होंगे, चिराग सब बुझ जाएं तो दिल के जलाने होंगे। ठोकर से ना घबरा ये राह का दस्तूर है, ठोकर से ना घबरा ये राह का दस्तूर है, हर गिरता हुआ कदम भी कामयाबी का शोर है। अंधेरों में जो चल पड़े वही सूरज लाते हैं, अंधेरों में जो चल पड़े वही सूरज लाते हैं। सपने सच्चे हो दिल के तो खुदा भी साथ आते हैं, सपने सच्चे हो दिल के तो खुदा भी साथ आते हैं। Firstly, I express my heartfelt greetings to the Honorable MLA Sir, DDC Ma'am, and ex-sarpanches, respected Principal Sir, beloved teachers, and everyone present here. I, Nahida Bano, want to say a very big thank you to our teachers and Principal Sir for giving us this wonderful party. And I feel very proud and very happy today, and it is only due to our teachers. Being a topper, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सक्सेस सिर्फ हमारी सक्सेस नहीं है, बल्कि कई ज़्यादा सक्सेस हमारे टीचर्स की है। क्योंकि जितनी मेहनत एक स्टूडेंट करता है, उससे कई ज़्यादा मेहनत उनके टीचर्स करते हैं, और उनके टीचर्स जो हैं उन्हें हर मोड़ पर सपोर्ट करते हैं। अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूं तो हमारे टीचर्स ने हमें ना सिर्फ बुक्स से पढ़ाया, बल्कि उन्होंने हमारे साथ हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स को रखा, हमें हमेशा सपोर्ट किया, हमें हमेशा गाइड किया, हमेशा मोटिवेट किया, और हर मोड़ पर जहाँ कहीं हमने खुद को लूज फील किया, उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया और हमेशा आगे बढ़ने का फैसला सुनाया कि हमें किस तरह से मेहनत करनी है। एक सच्चा और एक अच्छा टीचर सिर्फ बुक्स से नहीं पढ़ाता, बल्कि वो अपने सच्चे दिल से पढ़ाता है, और ऐसा हमारे टीचर्स ने बिल्कुल हमारे साथ किया। हमारे टीचर्स ने हमें कभी भी कोई भी डाउट हुआ तो कभी भी हमें इनकार नहीं किया। इवन कि ऐसा अक्सर कहा जाता है बच्चों को कि आप ट्यूशन पढ़िए, कोचिंग लीजिए, बट हमारे टीचर्स ने हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। हमारे टीचर्स ने हमें हमेशा कहा कि आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें क्लास में तो इतने अच्छे से पढ़ाते ही थे, बल्कि उसके साथ साथ भी उन्होंने हमें ये कहा कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारे लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे, और हमें वो खुद से ट्यूशन्स करवाएंगे। अपने स्कूल का एक बहुत अच्छा जो हमारे यहाँ पे स्टेप लिया गया, जिसकी बात करूँगी कि मॉर्निंग असेंबली में अक्सर हम स्कूलों में देखते हैं कि व्हाट्सएप मटेरियल, फेसबुक मटेरियल कुछ भी वहाँ पे कहा जाता है, लेकिन हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें ये कहा गया कि आपको मॉर्निंग असेंबली में आके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई टॉपिक बोलना है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, बट वो टॉपिक हमें कभी भी भूलेगा नहीं। और आई थिंक ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और दूसरी बात ये कि जो हमारे स्कूल में टेस्ट का सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, हम जब 10th क्लास में थे हमने तो यही सुना था कि जब आप हायर सेकेंडरीज में जाओगे आपको कोई भी नहीं पूछेगा, वहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने यहाँ पे आके देखा कि हमारे तो यहाँ पे जो डेली टेस्ट लिए जाते थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हुए। हमें टेस्ट इस तरह से लिए जाते थे क्योंकि टेस्ट से बच्चे जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं, बट हमारे टेस्ट सर हमें इस तरह से देते थे जिससे हम प्रेशराइज भी ना हो और उसे आसानी से हम लर्न भी कर लें। हमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए जाते थे जिन्हें हम आसानी से प्रिपेयर भी करते थे, और अगले दिन टीचर्स को हम अपने लेक्चर्स डिलीवर करते थे, जो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अपने स्कूल की अगर मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, और टीचर्स की जितनी तारीफ की जाए वो भी बहुत कम है, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपने टीचर्स का कभी भी शुक्रिया नहीं कर सकते, मतलब उनका जो एहसान है उसे कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स जो है वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे टीचर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहेंगी। अपने जूनियर्स को और अपने जो आने वाले भाई बहन हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा हार्ड वर्क करें, और कोई भी काम करना हो उसे सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि जब हम कोई काम अपने सच्चे दिल से, फुल डेडिकेशन से और पूरी ईमानदारी से करते हैं तो उस काम को अचीव करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी काम के लिए अगर हमने सच्चे दिल से मेहनत की हो और उस काम को
काम करने के बाद चाहे हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले या उसका बुरा रिजल्ट मिले, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट नहीं रहता है, क्योंकि हमने अपना पूरी मेहनत की होती है, हर काम अपना ईमानदारी से किया होता है। और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, बहुत से लोग खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में आई थिंक ये रूल बन चुका है कि किसी को डीमोटिवेट करना। वहीं अगर हमने उस काम को सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से किया होगा तो हमें किसी की बातों का कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, और हमें आई थिंक ऐसे लोगों को इग्नोर भी करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, लोग उसी पेड़ पे सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें हमेशा यही सोचना है कि हमें जो भी काम करना है फुल डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से करना है, और फिर उस काम को करने के बाद जब हम खुद सेटिस्फाई हैं तो हमें किसी दूसरे की बुरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एट लास्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई वुड लाइक टू से थैंक यू once again, and I will try my best to feel you proud.